मटन वाला एयर पंप। एक वक्त का किस्सा है। किसी गांव में एक बकरे का गोश्त बेचने वाला रहता था। उसने घर में काफी सारी बकरियां पाली हुई थी। वो एक बकरी का गोश्त बनाता और उसे बेचने के लिए घर के करीब एक दुकान पर सेल करता था। एक दिन वो अपनी दुकान पर बैठा होता है कि एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। भाई साहब, गोश्त क्या रुपए किलो दे रहे हो? भाईजान सिर्फ और सिर्फ 1400 रुपए किलो दे रहा हूँ। क्या 1400 रुपए किलो? इतना महंगा गोश्त? भाई ना, इससे बेहतर तो है ना मुर्गी का गोश्त खा लो। ये बात सुनकर मीठे को बहुत गुस्सा आ जाता है। ओ भाई, तुझे मुर्गे और बकरे के गोश्त में कोई फर्क नजर नहीं आता। मुर्गी का गोश्त खाने से लोग मुर्गे की तरह सुस्त हो जाते हैं और बकरे का गोश्त खाने से लोग मेरी तरह खूबसूरत और चालाक हो जाते हैं। ओ भाई, अगर बकरे का गोश्त खाने से तुम्हारी तरह खूबसूरत होना है तो इससे बेहतर है कि मैं मुर्गी का गोश्त ही खा लो। ये कहकर वो ग्राहक साथ वाली दुकान पर मुर्गी का गोश्त लेने चला जाता है और मीठे को आज भी अपना गोश्त बिकता हुआ नजर नहीं आ रहा होता। यार, ये मैंने क्या काम शुरू कर दिया है। इस गांव के लोग तो बहुत गरीब हैं। ये बकरे का इतना महंगा गोश्त नहीं खरीद सकते। अगर मैंने गोश्त सस्ता बेचा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। मुझे अब कोई हल निकालना पड़ेगा। मीठे को शाम हो जाती है लेकिन उसका गोश्त सेल नहीं होता। मीठा सारा गोश्त उठाता है और अपने घर चला जाता है तो उसकी बीवी कहती है, ओ मिठे, ये क्या आज तू फिर गोश्त वापस ले क्या गया है? नहीं तो और मैं क्या करूं? तेरे इस गांव के लोग तो बहुत गरीब हैं। इन्हें बकरे की गोश्त की अहमियत का पता ही नहीं है। मुर्गी का गोश्त खा खा कर तेरे सारे गांव के लोगों की शक्लें मुर्गे जैसी हुई पड़ी हैं। नहीं, तू मेरा गांव तो ऐसे बोल रहा है जैसे गांव में जहेज में लेके आई थी। मिठे, बकरे का गोश्त बेचने के लिए अकल के साथ साथ शक्ल की भी जरूरत होती है और तेरी शक्ल जितनी मनहूस है तो गोश्त कहाँ से बिकेगा? आज तुझे मेरी शक्ल मनहूस लग रही है। जरा गौर से देख, इस शक्ल के पीछे तू शादी करने के लिए मरे जा रही थी। वो तो मिठे मेरी किस्मत की खराब थी जो मुझे भाई बड्डू का डड्डू लड्डू नजर आ रहा था। पता नहीं मिठे, तूने मेरी आंखों के ऊपर कौन सा काला जादू कर दिया था, वरना बड़े बड़े सियासतदान के रिश्ते मेरे लिए लाने लगा के खड़े थे। हाँ हाँ, जितनी तू खूबसूरत है मुझे सब पता है। मेरी शक्ल देखकर तो चलो 1-1.5 किलो गोश्त बिक जाता है। तेरी शक्ल देखकर तो बकरे के गोश्त के छींचड़े भी न बिके। मिठे, मेरे सिवा शर्तें ना लगा पियो। तुझे मेरी कारीगरी का नहीं पता। तू देख, कल मैं तुझे गोश्त बेच के दिखा दूंगी। फिर अगले दिन नसीबो कैंची गोश्त लेकर दुकान पर आ जाती है तो एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है। नसीबो उसे देखकर हैरान रह जाती है। अरे भाई, आपकी शक्ल तो बिल्कुल नवाज शरीफ में मिल रही है। मेरी शक्ल नवाज शरीफ में नहीं मिल रही, बल्कि मैं खुद नवाज शरीफ हूँ। अरे नवाज शरीफ भाई, आप तो लंदन बैठे थे, यहाँ कैसे आ गए हो? बस मुझे तुम्हारा गोश्त यहाँ पर खींच कर ले आया है। अरे वाह नवाज शरीफ भाई, तभी तो जब मैंने बकरा ज़िबा करने के लिए बाहर निकाला तो बकरा मुझे जोर जोर से बोल रहा था कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ओ मेरी नसीबो खाला। अच्छा, ज्यादा बातें न करो, जल्दी 1 किलो गोश्त दे दो, मैंने लंदन भी वापस जाना है। अरे वाह नवाज शरीफ भाई, ये तो नसीबों की खुश नसीबी है जो आप 1 किलो गोश्त लेने के लिए लंदन से पाकिस्तान आए हो। लोग तो कसम से पागल है जो आपको बुलाने के लिए इतनी मेहनतें कर रहे हैं। आपके नाम का बकरा हलाल कर दे भी और आप पाकिस्तान वापस आ जाओ। फिर नसीबो कैंची उस ग्राहक को बकरे की कीमत बताती है तो वो रेट सुनकर हैरान रह जाता है। ये क्या इतना महंगा गोश्त? इससे बेहतर है कि मैं मुर्गी का गोश्त ही खा लूं। अरे वाह नवाज भाई, इतना पैसा लेके कहाँ जाओगे? थोड़ा सा पैसा हम गरीबों को भी दे दो, हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाए। मगर वो ग्राहक नसीबो की एक नहीं सुनता और मुर्गी का गोश्त लेने चला जाता है। तो नसीबो सोचने लगती है, मिठा तो ठीक कह रहा था, ये गोश्त नवाज शरीफ को इतना महंगा लग रहा है तो और गरीब लोग तो इसकी ओजड़ी भी ना खरीद पाएंगे। फिर नसीबो सारा गोश्त उठाती है और वापस घर आ जाती है तो मीठा कहता है, हाँ, सारा गोश्त वापस ले आई। कहाँ गए तेरे हुस्न के लश्कारे? या मेरी आंखें ही खराब हो गई है जो मुझे पूरा बकरा वापस नजर आ रहा है? नहीं मिठे, तेरी आंखें बिल्कुल ठीक है। मेरे हुस्न के लश्कारे इस गाँव की गुर्बत के सामने
फेल हो गए हैं। मिठे तू कोई हल निकाल के हमारा गोश्त बिक जाबे, वरना तो खामखा में इन बकरियों का खर्चा उठाना पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा, ज्यादा परेशान न हो, मैं कोई हल निकालता हूँ। पहले मुझे खाने के लिए कुछ बना दे, बहुत जोर की भूख लग रही है। मिठे कसम से मैं बहुत थक गई हूँ, तू बाजार से कुछ खाने के लिए ले आ। फिर मीठा खाना लेने के लिए निकलता है तो रास्ते में उससे पंचर वाली दुकान नजर आती है, जहाँ एक आदमी साइकिल को पंचर लगा रहा होता है। उसे देखकर मीठे के जहन में एक आइडिया आता है। अरे वाह, इस पंप ने क्या कमाल का आइडिया दिया है। मैं इस पंप से अपने बकरे के अंदर हवा भरूंगा, उससे उसका गोश्त बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर हम कम कीमत पर भी गोश्त बेचेंगे तो हमें नुकसान नहीं होगा। फिर मीठा उस दुकानदार से पंप खरीद कर घर ले आता है। नहीं मिठे, तू क्या पंचर हो गया जो पंप खरीद के आ गया है? ओ बेगम, मैं ये पंप अपने लिए नहीं खरीद कर आया, बल्कि बकरे को पंचर लगाने के लिए खरीद कर आया हूँ। इस पंप से हम बकरे के अंदर हवा भरेंगे, फिर वो बहुत मोटा हो जाएगा और उसका गोश्त बेचेंगे और खूब मुनाफा कमाएंगे। मिठे ख्याल करी कहीं तेरा बकरा फट ना जाबे और तुझे लेने के देनी न पड़ जाबे। फिर मीठा एक बकरा निकाल कर उसके अंदर पंप से हवा भरने लगता है तो बकरा देखते देखते बड़ा हो जाता है। मीठा और उसकी बीवी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मीठा उस बकरे का हवा भरा गोश्त लेकर अपनी दुकान पर आता है और गोश्त मुर्गी से भी कम कीमत पर बेचने लगता है। अरे भाई, क्या बात है, ये तो तुम बहुत कम कीमत पर गोश्त बेच रहे हो। जी भाई साहब, मैंने सोचा इस गांव के लोग बहुत गरीब हैं, इतना महंगा गोश्त नहीं खरीद सकते, तो क्यों ना इन्हें कम कीमत पर गोश्त बेचा जाए ताकि लोग बआसानी सारा गोश्त खरीद सकें। वाह भाई वाह, क्या बात है, जल्दी से बना दो 2 किलो रान और पुट का गोश्त के खा कर मजा आ जाए। भाईजान, आप फिक्र मत करें, आपको ऐसा मजेदार गोश्त दूंगा कि आप याद करोगे। उस दिन मीठे का सारा गोश्त कम कीमत होने की वजह से बिक जाता है। ये देखकर मीठे की दुकान के साथ मुर्गी वाला बहुत परेशान होता है कि ये गोश्त कम कीमत पर कैसे बेच रहा है। मीठा अपनी दुकान से घर जाने के लिए निकलता है। और मुर्गी वाले, आज तो तेरी सारी मुर्गियाँ वेली बैठी कुकड़ो कुड़ो कर रही हैं। और मेरा वीर, तेरा मुकाबला है मेरे बकरे के गोश्त के साथ, तो शाबाश मेरा वीर, लगा रहे। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है तो बिट्टू कहता है, बेटा तू इतनी कम कीमत पर गोश्त बेच रहा है, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, बल्कि मुझे तो पूरी दाल ही काली लग रही है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं इस रात से पर्दा उठा कर रहूंगा। फिर बिट्टू मीठे का पीछा करते करते उसके घर आ जाता है और उसका घर देखकर वहाँ से चला जाता है। मीठा नसीबों को सारा पैसा दिखाता है तो वो पैसा देखकर बहुत खुश होती है। मिठे, मेरी जान के टोटे इतने सारे पैसे लेके आ गए, तूने तो कसम से कमाल ही कर दिया है। बेगम देख ले, मेरी तरकीब काम कर गई है, ऐसा लोगों को उल्लू बनाया है कि सब याद रखेंगे। फिर जब रात होती है तो बिट्टू अपने घर से निकलता है और मीठे के घर के पास आ जाता है और छुपकर देखने लगता है तो मीठा और नसीबो कैंची बकरे के अंदर हवा भर रहे होते हैं। बिट्टू ये देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, ये दोनों मियाँ बीवी बकरे के अंदर हवा भर के इसे मोटा करते हैं और फिर हवा भरा गोश्त बेचते हैं। आज आड़े दो इसे दुकान पर मैं इसकी सारी हवा निकालता हूँ। फिर जब सुबह होती है तो मीठा अपनी दुकान खोलता है, लेकिन उस वक्त बिट्टू अपनी दुकान पर नहीं आया होता। ये मोटा अभी तक दुकान पर क्यों नहीं आया? इसे जला जला कर गोश्त बेचने का तो अपना ही मजा है। खैर मुझे क्या, मैं तो अपना गोश्त बेचता हूँ। गोश्त गोश्त गोश्त, ताज़ा ताज़ा बकरे का बगैर प्रेशर पानी के गोश्त, आ जाओ ले लो बकरे का ताज़ा ताज़ा गोश्त। मीठा अभी आवाजें लगा रहा होता है कि बिट्टू पुलिस के साथ वहाँ आ जाता है। मीठा पुलिस को देखकर डर जाता है। मीठे भाई, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आपसे गोश्त लेने आए हैं, इन्हें जरा अच्छा सा गोश्त दे दो। अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने तकलीफ क्यों की? आप मुझे बता देते, मैं आपके घर गोश्त लेकर आ जाता। नहीं नहीं, आज मेरा दिल कर रहा था तेरे से गोश्त लेने में खुद आऊं। तू इतना सस्ता गोश्त कैसे बेच रहा है? तुझे नुकसान नहीं हो रहा? इंस्पेक्टर साहब, इस गांव के लोग बहुत गरीब हैं, मुझसे इन लोगों की गुर्बत नहीं देखी जाती। मैंने सोचा मैं अपना नुकसान कर लेता हूँ, लेकिन लोगों को बकरों का गोश्त खिलाऊंगा ताकि लोग झोलियाँ उठा उठा कर मुझे दुआएं दें। इंस्पेक्टर साहब, ये कोई लोगों का हमदर्द नहीं है, ये बकरे के अंदर पंप से हवा भरता है और हवा भरा गोश्त बेचता है। बेटो, तुम्हारे
पास कोई सबूत है कि ये बकरे के अंदर हवा भरता है? जी इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल मेरे पास सबूत है, ये देखे। फिर बिट्टू गोश्त के अंदर सुई मारता है तो उस गोश्त की सारी हवा निकल जाती है और सारा गोश्त वापस सुकड़ जाता है। ये देख देख कर मीठे को अपनी शामत नजर आती है। अच्छा, तो तू हवा भरा गोश्त बेचकर लोगों को उल्लू बना रहा है। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे कसम उठवा लो, मैंने इसके अंदर हवा नहीं भरी, बल्कि मुझे लग रहा है इन बकरों ने खुद ही हवा खा ली है। बकरा तो चारा खाता है, हवा नहीं खाता। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बकरे बहुत मॉडर्न किस्म के हैं, ये चारे के साथ साथ हवा भी खाते हैं। अच्छा, तो तेरा बकरा चारे के साथ साथ हवा भी खाता है। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने साथ जेल की हवा खिलाता हूँ। फिर पुलिस मीठे को अपने साथ ले जाकर जेल में बंद कर देती है।